गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज फिर से देखते हैं हम एनसीईआरटी अगेन क्वेश्चन नंबर 4 फिजिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर से। तो फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस टू 24 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी कार है रेस्ट में है तो उस समय मेरा जो इनिशियली वेलोसिटी क्या रहेगा, जो भी डेटा है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। मेरा वेलोसिटी रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा उस समय क्योंकि हम रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी जब वेलोसिटी जब 6 सेकंड तय किया, 6 सेकंड के बाद मेरा 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आपको निकालना है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आप जब पढ़े हो क्वेश्चन नंबर, जब आप इक्वेशन पढ़ते थे, इक्वेशन में 1 में था ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? तो वहां पे v माइनस यू बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो गया, है ना? इक्वेशन नंबर 1 जो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो ना 3। उसमें से एक नंबर 1 जो था इक्वेशन वो वाला है ये, उसी को यहाँ पे रख दो आप, इसी फॉर्मूला को। तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वही टाइम 6 सेकेंड है आपका, 24/6, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन निकल करके आएगा। तो हो गया ना खत्म ये बात। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 4-6 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वही लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, या फिर एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होता है, सेम है। ठीक है, एस इक्वल टू यूटी, हाइट हो या डिस्टेंस हो उसके लिए हम लगाते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, ये पूरा 0 ही हो जाएगा जिस भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? अब आप 0 इंटू टी करोगे तो वो तो 0 ही होगा ना, इसलिए डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन जो मेरा अभी निकल करके आया उसको पुट करो यहाँ पे। टाइम कितना दे रखा था, अगेन 6 सेकेंड में ही, उसी क्षण के लिए आपसे पूछा जा रहा है, उसी टाइम फ्रेम के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो हो गया आपका 6×6 = 36। काट दो आप इसको, कितना निकल करके आता है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस जो हो गया आपका, ये था ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 72 मीटर्स। बस इतना ही था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ भी वही जो भी डेटा है उसको हम लोग पहले लिख देंगे। मोटर बाइक मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली मेरा वेलोसिटी कितना है 28 मीटर पर सेकेंड, और फिर बोला जाता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि हर बार वेलोसिटी तो मेरी चेंज हो रही है, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझो आप पहले। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि हर बार मेरी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट विद इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मेरा एक्सेलरेशन मेरे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बट निकालना हमको एक्सेलरेशन भी है। स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग इन, तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरा कितना लग जाता है 98 मीटर्स। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन ही पता करना है कि एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, वी, वो वाला फॉर्मूला थर्ड वाला। और कुछ बोला जा रहा है, आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। हाँ, और एक और बात है,
स्टॉप्स, इट इज स्टॉप्स, यानी कि मेरा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रुक जाता है, ये भी तो बोला गया है ना कि वो रुक जाता है। तो आप रख दो फिर फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि u कितना है 28 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, डिस्टेंस कितना हो गया 98 मीटर्स हो गया। अब आप इसको शिफ्ट करो, -28 का स्क्वायर इक्वल टू 98 इंटू 2 196 एक्सेलरेशन। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, लिख दो यहाँ पे 784, कैंसिल करो आप। जब हम इसको कैंसिल करेंगे ना तो कितने बार में लगेगा, एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इतना होता है। तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन। अब हम टाइम टेकन निकालेंगे, ठीक है। तो जब हमको टाइम निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम यही पे निकाल देते हैं इसको। अगेन वो जो फॉर्मूला नंबर 1 था ना उसका हम यूज करेंगे। यही जो एक्सेलरेशन अभी निकल कर आया है, इसी एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन है, आप पढ़े होंगे कि जब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन होता है। यू कैन सी हियर कि इनिशियली वेलोसिटी आपका 28 मीटर पर सेकेंड था और वो घट रहा है, वेलोसिटी आपका घट रहा है। जब घट रहा है तो हम रिटार्ड कर रहे हैं, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि आपका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ जब घट रहे हैं हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वेलोसिटी देख रहे हो आप, सर्टेनली आपका वेलोसिटी 28 से आप फाइनली आपका 0 है ना, स्टॉप हो गया, तो आप रिटार्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ना होकर रिटार्डेशन, इंडिकेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन। अब आप इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी था 0, रख दो। इनिशियल वेलोसिटी क्या था 28, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन जो था -4, टाइम वैसे ही एज इट इज। अब इसको शिफ्ट करें, -28 इक्वल टू -40, निगेटिव निगेटिव साइन कैंसिल आउट, उसके बाद ये 4 और ये 28 कैंसिल। तो मेरा टाइम कितना आ जाएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 28/4 भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, आप ऐसे ना करके आप इसको अलग से भी कर लो। चलो इसको मिटा देते हैं, अलग से कर लो, कैंसिल करो, कितना आ रहा है 7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, है ना। एंड द टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप, स्टॉप होने के लिए, यानी कि उसका जब वेलोसिटी ये मतलब रुक जाने के लिए उसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 7 सेकेंड्स, ठीक है। बस यही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।